चलो रेडी। इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस। इसके बारे में डेरिवेटिव को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। सो कुछ लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव। यस और नो? क्लियर? एकदम बेसिक से बात करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डेरिवेटिव के अपने को फॉर्मूला आने चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। फिर डेरिवेटिव का एक बहुत स्पेशल टाइप है, उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। डिप्लोमा में हमने कभी पार्शियल डेरिवेटिव सीखा नहीं। हमने डेरिवेटिव सीखा था लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव नहीं सीखा है। और हमें ऑलमोस्ट जो आपको फर्स्ट मॉड्यूल में सिखाने वाला हूं, उस फर्स्ट मॉड्यूल में हर जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव्स होने वाला है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव सीखा नहीं। ठीक है, चलो सीखते हैं डेरिवेटिव। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूलाज। क्या बताऊंगा बेटा? फॉर्मूलाज। हाँ, हो सकता है कि मैं ऐसा आपको एक लिस्ट दे दूं, ये देखो ये फॉर्मूला है, घर जाके बैठ कर लो, लेकिन मजा नहीं आएगा। उन फॉर्मूलाज के पीछे कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक बताता हूँ ताकि आपको फॉर्मूलाज याद रहे हमेशा के लिए। लॉजिक रहेगा तो फॉर्मूला याद रह जाता है। ऐसी रट्टा मारो तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, भूल सकते हो आप। चलो, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूला बताता हूँ। डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज बताने से पहले हम डेरिवेटिव किसका निकालते हैं पता है? We find derivative of a function। हम डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? फंक्शन। डेरिवेटिव हम लोग फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फंक्शन का। हम डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का। यस और नो बोलो, डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? फंक्शन का। यस और नो? अभी सर ये फंक्शन क्या है? यस और नो? ये बात कहां से कहां बढ़ रही है देखो। फंक्शन, सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सपोज कैसे कर ही रहे हैं ना सर। यस और नो? इन इंजीनियरिंग वी डील विद सो मेनी सिस्टम्स। अलग अलग सिस्टम्स हम लोग स्टडी करते हैं, डिजाइन करते हैं, कि नहीं? हाँ, एवरी सिस्टम हैज सम इनपुट एंड सम आउटपुट। तो ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट। बोलो, आउटपुट साइड है कि नहीं? यस और नो? सपोज इनपुट को मैं x से डिनोट कर रहा हूं, आउटपुट को मैं y से डिनोट कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने x का वैल्यू चेंज किया तो y का वैल्यू चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा या सेम रहेगा? हाँ, अगर आपने x का वैल्यू चेंज किया तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। यस और नो? इसका मतलब कहने से y इज रिलेटेड टू x या फिर y इज डिपेंडेंट ऑन x, या फिर इसको कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? y is function of x। y is function of x। समझा क्या? Is that clear? y is या फिर उसका ही मतलब क्या है? y is क्योंकि अगर x का वैल्यू चेंज किया तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है। x का वैल्यू चेंज किया तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब y किसके ऊपर डिपेंड है? x को हिलाया y भी लेगा अपने आप। x को चेंज किया y भी चेंज होगा। तो y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। यस और नो? इसी को कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। अभी हम हर काम को करने का शॉर्टकट होता है और इंजीनियर को पता होना चाहिए। अभी इतना पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। तुम लोग y इज फंक्शन ऑफ x को ऐसा लिख सकते हो, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको तुम लोग f of x बोलते हो। f मतलब फंक्शन, तो f of x मतलब फंक्शन ऑफ x, which means equal to है। So y is equal to f of x। y is function of x। y is related to x। समझा क्या? अभी प्रसन्न, थोड़ा प्रसन्न होके इधर देखो, ध्यान दो बेटा। लेकिन देख रहे तो, लेकिन तेरे को बीच बीच में क्या हो रहा है मेरे को पता है ना? चलो, फंक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। There are different types of functions। There are different types of functions। Yes, एक होता है logarithmic function। कौन सा? logarithmic function। कौन सा फंक्शन? logarithmic function। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। logarithmic function। एक होता है trigonometric function। बोलो ना बेटा। एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एकदम बेसिक से बातचीत कर रहा हूं। ये सब क्या है? फंक्शन के अलग अलग टाइप्स। ये क्या है? फंक्शन के अलग अलग
अगर मैथ्स को ठीक से पढ़ना है, समझना है सारी चीजों को, सारे चैप्टर्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फंक्शन के टाइप्स पता होने चाहिए। फंक्शन के टाइप्स पता होने चाहिए, बराबर। पहला टाइप कौन सा है? किस फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं? जिस फंक्शन में लॉग होता है। क्या होता है? लॉग दिखा तो लॉगरिथमिक बोलने का। सर ट्रिग्नोमेट्रिक किसे बोलते हैं? हाँ, अगर तुम्हारे फंक्शन में साइन, कॉस, टैन, तुम्हारा फेवरेट फंक्शन है ना ये? यस। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग आया तो लॉगरिथमिक। याद रहेगा हमेशा बेटा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है मैंने, फोटो में डाला था 0 to infinity, बराबर? तो जीरो चल रहा है, जीरो से स्टार्ट चल रहा है। यस सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या है? अरे साइन कॉस ही आएगा, सिर्फ पावर में -1 आएगा, पावर में -1। ये तुम बोलोगे दोनों से एक जैसा है, कहते हैं दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इज डिफरेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इज टोटली डिफरेंट। उसके फॉर्मूलाज अलग है, उसके प्रॉपर्टीज अलग है। इज दैट क्लियर? गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आ रहे तुम लोग, धीरे धीरे याददाश्त वापस आ रही है। यस, e raised to x, e दिखेगा एक्सपोनेंशियल, लॉग दिखेगा साइन कॉस दिखेगा, साइन कॉस के पावर में -1 दिखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिखा, इसमें से कुछ भी नहीं दिखा तो उस फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। उस फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा? अलजेब्रिक। ये क्या हुआ बेटा? ये नीचे आ गया बेटा। क्या कहते हैं उस फंक्शन को बेटा? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन, यस और नो? जो फंक्शन लॉगरिथमिक भी नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं होता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं होता, और जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी नहीं होता, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को आपको बोलना है अलजेब्रिक फंक्शन। बोलो बोलो बोलो, सीधा सादा गरीब फंक्शन, गरीब बोलता हूं उसको, है ना? उसमें साइन कॉस नहीं है, लॉग नहीं है, ई नहीं है, बराबर। क्या बोलने का उसको? चलो मैंने लिखा है ऐसा, साइन एक्स किस प्रकार का फंक्शन? चलो साइन को हटा दिया, ई लिख गया, ई को हटा दिया, लॉग लिख दिया, लॉग को हटा दिया, कॉस लिखा, पावर में -1 लिखा। ओके, सिर्फ एक्स ही लिखा है मैंने, कुछ नहीं। अलजेब्रिक, एक्स का स्क्वायर किया, इसमें +1 किया, इसको डिवाइड बाय एक्स किया। तो अलजेब्रिक फंक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें होती है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रिक। तो 5 प्रकार के फंक्शन समझ में आए क्या? यस सर। कितने प्रकार के फंक्शन है बेटा? 5। अब ये फंक्शंस हमेशा याद रखना, कभी भूलने का नहीं। ये फंक्शंस अगर आपको पता है तो मैं जो भी आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज को टाइप वाइज सेपरेट करके बताने वाला हूं। ये ऐसा, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूलाज को। किसको बोलो? लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूलाज। सब रेडी? यस और नो? चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। बोलो बोलो बोलो, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन में एक ही फॉर्मूला है, x, एक ही फॉर्मूला है, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला। यस, वो है डेरिवेटिव d by dx, मतलब डेरिवेटिव। जो ऊपर का d मतलब डेरिवेटिव, नीचे जो dx लिखा है उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे पढ़ने का रहता है? ये जो ऊपर वाला है ना, इसको बेटा डेरिवेटिव बोलने का। क्या बोलने का? डेरिवेटिव। और नीचे जो dx है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। इतना कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं, सुन। डेरिवेटिव with respect to x। So derivative with respect to x निकालना है किसका? log x का। किसका? log x का। बराबर। किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 log x। हाँ, कुछ देर पहले सिर्फ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम याद आ रहा था, अभी धीरे धीरे सब याद आ रहा है। इधर x दिख रहा है क्या? x के बाजू में क्या लिखा है? लॉग। लॉग मतलब लोग। ये x जो है वो लोगों के साथ है और लोगों की बात सुन रहा है।
ठीक है, अगर आप लोगों की बात सुनोगे तो क्या होगा, जो लोग जीने में नहीं रहते वो मरने में नहीं रहते, ठीक है नहीं, लोग डेंजर रहते हैं, ठीक है नहीं, कुछ किया तो बोलते हैं क्यों किया, कुछ नहीं किया तो बोलते हैं क्यों कुछ नहीं कर रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, मतलब कुछ करो तो भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं किया तो भी प्रॉब्लम। तो लोगों की अगर बात सुनोगे तो जिंदगी बर्बाद पक्का है, ये सो तो एक्स का जिंदगी बर्बाद होने वाला है, ये अंडरग्राउंड होने वाला है, क्या अंडरग्राउंड मतलब नीचे जाता है, नीचे, समझेगा, ऊपर 1 फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन x, log x 1 अपॉन x, जिंदगी बर्बाद है उसकी, नीचे चला गया, समझेगा क्या मैंने बताया। यस, नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप ऐसा मत सोचो कि उसके हिसाब से बताओ, मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कितने फॉर्मूला आते हैं, एक बोलो, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, आपने बोला एक, लेकिन आंसर है 2, फॉर्मूला 2 आते हैं, एक e raised to x और एक e raised to x, ये दोनों भाई है, दोनों सेम फैमिली के एक्सपोनेंशियल, लेकिन एक भाई घर से बाहर निकलता है, घूमता फिरता है, फेमस है ये, और ये a raised to x उसी फैमिली का मेंबर, लेकिन उसको कोई ज्यादा जानता नहीं है, आपको भी पता नहीं था ना a raised to x भी होता है, e raised to x थोड़ा ज्यादा फेमस है, मतलब बहुत बार दिखता है, क्वेश्चन में आता है, a raised to x ज्यादा आता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी है, समझा क्या, क्लियर। यस, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, रेडी एवरीवन, यस, चलो फॉर्मूला क्या है, a raised to n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x इज a raised to x into log a, ये फॉर्मूला है, एक बार बोलना मेरे साथ, तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x log a, आप बोलते रहोगे तो भी आपको पूरा समझ में आएगा, कंसंट्रेशन 100% रहेगा तुम्हारा, तुम थोड़ा शांत हो जाओगे तुम्हारा कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, इसलिए बोलते रहो बेटा, ठीक है। e raised to x का भी सेम आएगा, e raised to x log e, लेकिन बेटा कुछ चीजें याद रखना हमेशा, log e जो होता है ना, log e का वैल्यू 1, और एक वैल्यू याद रखना हमेशा, log 1 कभी आएगा ना लाइफ में, इधर भी कभी भी log 1, तो log 1 का वैल्यू क्या लिखने का, 0 यूज होता है, बोलने का नहीं, तो log e का वैल्यू क्या है, 1, तो ये log लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, log e का वैल्यू 1 है, 1 into e raised to x, e raised to x, so derivative of e raised to x, e raised to x, झुकेगा नहीं सर, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, इसको मैं बोलता हूँ झुकेगा नहीं, देखना इसके ऊपर डेरिवेटिव का कोई असर हो रहा है क्या, नहीं, e raised to x का डेरिवेटिव निकाला तो आंसर e raised to x ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है, समझे आपको, कोई प्रॉब्लम, तो आज के बाद बोलो डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, मैंने किसी को लिखने के लिए बोला नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ तो कभी लिखने का नहीं, याद रखना, फुल कंसंट्रेशन सुनने के ऊपर, समझने के ऊपर, बाद में लिखने का आराम से, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, a raised to x log a, चलो अभी बात करते हैं, ये गरीब है ना अलजेब्रिक, उसके बारे में बात करते हैं, सब रेडी, ये बोलना अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला बताता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ओके, हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। फिर एक फॉर्मूला है, इसको बोलता हूं मैं डैडी, क्या, x raised to n, डेरिवेटिव ऑफ x raised to n, x raised to n minus 1, n x raised to n minus 1, बोलो n x raised to n minus 1, ये n जो है वो नीचे आ जाता है, आगे आ जाता है, आगे n जब आगे आ जाएगा तो उस n के आगे क्या लिखते हैं हम लोग, -1, बराबर है कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूलास बनते हैं, इसलिए इसको डैडी बोलता हूं, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत सारे फॉर्मूलास आप इससे डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलास। तुमको किसने पूछा, मोनिका, तुमको किसने पूछा, किसने किया, मैंने पूछा, x raised to 3 का डेरिवेटिव क्या पता है, 3x 3 वगैरह बोलने की जरूरत नहीं, 3x पता है अपने को सीधे साथ है, इतना भी नहीं है ना, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x के बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ x raised to 5 चाहिए,
5x रेस्ट टू 4 समझा क्या? कभी कभी पावर नेगेटिव भी हो सकता है तो भी फॉर्मूला सेम यूज करने हैं। बोलो माइनस minus 5x raised to माइनस तो यही मेरे को सुनना है क्या बोल रही है। -5 बराबर लिखा उसने x रेस्ट टू क्या जोर से बोलना 6 -6 power minus तो -6 लिखो क्या ये सही है? yes किसी को ऑब्जेक्शन तो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था तुझे लगा मुझे गलत लग रहा है सही है आंसर -6 इज करेक्ट। n-1 होगा ना n कितना है n-1 तो -5 -1 इज -6 कौन से भी कैलकुलेटर पे चेक करो -6 बरोबर समझ लगा क्या ये गलती क्या तू सर याद आ रहा है माइनस प्लस आपने सिखाया ना वो टेबल अलजेब्रिक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ठीक है नहीं ये समझा गया क्लियर। तो x2 x³ कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हो वो सही बात है। चलो एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है मतलब डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x² डेरिवेटिव ऑफ एक फॉर्मूला रूट x का 1 बाय और डेरिवेटिव एक फॉर्मूला मैंने और बनाया 1 बाय x ओके। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जरा ध्यान देना और ये सारे फॉर्मूलाज x रेज़ टू n से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? अभी मैं इतना डिटेल में तुमको डिराइव वगैरह करके नहीं बताऊंगा जरूरत नहीं है अपने को तो खाली फॉर्मूला यूज करने हैं बराबर है। डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है क्या होता है 1 कैसे इधर पावर में 1 है ना इधर n की जगह पे क्या है तो आप लिखोगे 1x रेज़ टू 1 माइनस 1 ये 1 माइनस 1 और कभी भी पावर में 0 होगा ना याद रखना एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1 एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1 एनीथिंग रेज़ टू 0 बोलो मेरे साथ एनीथिंग रेज़ टू 0 बराबर। एक और वैल्यू बहुत यूज होता है वैल्यू e रेज़ टू 0 मैंने अभी भी क्या बोला एनीथिंग रेज़ टू 0 पावर में अगर 0 है तो आंसर 1 लिखने का नीचे कुछ भी नहीं तो पावर में 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 क्लियर। ये एक एक चीज लिख रहा हूँ कभी भूलने का नहीं। सर x रेज़ टू 0 क्या होगा 1 तो ये 1 1 11 लिखने का क्या नहीं ये x रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो 1 into 1 कितना आएगा इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x 1 लिखते हैं समझा क्या वो फॉर्मूला आया किधर से समझा क्या यस मेन फॉर्मूला ही x² का तो मेरे ख्याल से आप इजीली बता सकते हो बेटा x² का डेरिवेटिव बताओ किसी का सुनना मत यहाँ पे लोग बहुत डेंजर है 2x सुन लिया तुमने नहीं खुद से बता दिया हाँ। 2x रेज़ टू लेकिन पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है पावर में कुछ लिखा नहीं मतलब अगर लिखा ना पावर में 1 तो पक्का समझ में आएगा पेपर चेक करने वाले डिप्लोमा से आया है लेकिन यार अपने को ऐसा दिखा नहीं कि डिप्लोमा करके थोड़ी आया हम बताते हैं मैथ्स बराबर है कि यस डेरिवेटिव ऑफ रूट x याद रखना 1 अपॉन x चुप बैठो 1 अपॉन और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज -1 अपॉन x बराबर है कि नहीं। तो अलजेब्रिक में मैंने थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ज्यादा बना के दिए एक बार रीड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n जो बोलेगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा बेटा पहले बेंच के बैठ के भी पास हो सकता है पहले बेंच के ऊपर बैठ के भी हां बराबर है कि डेरिवेटिव ऑफ x 1 डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 upon डेरिवेटिव ऑफ 1 by x -1 upon x square सही है ना बेटा क्लियर। तो क्या ये फॉर्मूला इजी थे यस अलजेब्रिक में इतने फॉर्मूले इसके बाद का कोई फॉर्मूला नहीं। एक्सपोनेंशियल में 2 फॉर्मूलाज है ये तो फेमस है लेकिन लॉग बराबर ना 1 by x क्लियर वेरी गुड। तो इतने फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए हमेशा भूलने का लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूला डिस्कस कर लिए एक्सपोनेंशियल के कर लिए अलजेब्रिक के कर लिए अभी 2 खूंखार लोग बाकी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंड
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके फॉर्मूलाज भी एक्चुअली इजी है, मैं उनको एक टेक्निक देता हूँ याद रखने की, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के फंक्शंस है अपने पास? आवाज नहीं आ रहा है, फर्स्ट सेशन में एकदम तुम लोग रोते रोते बैठेंगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा एक्शन मोड में आ जाओ, थोड़ा बोलो जोर से। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज, और यहाँ पे आ जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, कितने होते हैं टोटल? 6। तो हमें इधर 6 फॉर्मूलाज लिखने हैं, इधर भी 6 फॉर्मूला लिखने, टोटल हमें कितने फॉर्मूलाज पढ़ने हैं? 12 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ये सॉल्व क्लियर? चलो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, और बराबर है। कितने फंक्शंस है बेटा? 6। ये सॉल्व, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है, बोलो है ना? ठीक है, एक ही माँ के 6 बेटे हैं सब, एक ही नहीं, एक ही माँ के 6 बेटे। और साइन का जुड़वा ये है, दोनों एक साथ आते हैं, जुड़वा, साइन का जुड़वा कॉस, टैन का जुड़वा कॉट, सेक का जुड़वा कोसेक। टोटल फंक्शंस कितने हैं? 6, लेकिन जुड़वा है उसमें, साइन का जुड़वा कॉस होता है, टैन का कॉट, और सेक का कोसेक। ऐसा और जल्दी बोला है। अभी मैं जुड़वा इसलिए बोला, अगर आपको साइन का फॉर्मूला आता है तो कॉस का आ जाएगा, टैन का आता है तो कॉट का आ जाएगा, सेक का आता है तो कोसेक का आ जाएगा। समझा क्या? क्लियर? ऐसा तो चलो फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। पहले आप लेता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ sin x। sin x का आ जाएगा तो मैंने क्या बोला? cos x का आ जाएगा। यस और नो? इफ यू रिमेंबर sin x का फॉर्मूला cos x का आ जाएगा, sin का जुड़वा cos होता है, बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट, अगर आपको tan x का फॉर्मूला आता है तो cot x का भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि cot जुड़वा है ना। वैसे ही अगर आपको बोलो sec x का फॉर्मूला आता है तो cosec का आ जाएगा, जुड़वा है। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? ये सब जुड़वा लोग हैं, बराबर। जुड़वा सब सी से चालू होते हैं। चालू किससे होते हैं? सी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो है। यस सर। ये चालू नहीं होते सी से, जो भी सी से चालू होता है वो जुड़वा है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। फ्री में मिलता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? तो ये फ्री में आया किसके साथ? हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये जितने भी फ्री वाले हैं ना, ठीक है नहीं, इनके कुंडली में दोष है। कुंडली सी, बराबर। किसके कुंडली में दोष है? जहाँ पे भी सी आएगा, सी मतलब कुंडली में दोष है। समझा क्या? तो इन सबके कुंडली में दोष, खतरनाक दोष है, इसलिए इधर माइनस साइन डालने का। समझा क्या? तो जिनके कुंडली में दोष है उधर ही माइनस लिखने का। इनके कुंडली में दोष नहीं है बाबा, इधर सी नहीं है। हाँ, तो ये सी मत देख पागल, पहले वाला सी देखने का, तो इधर भी सी है ना। बोलने वाले को है कि नहीं? ऐसा यस, तो समझा? कॉस, कॉट, कोसेक, नेगेटिव हमेशा। क्लियर? याद रहेगा। इधर भी सेम फंडा है, इधर इनवर्स में लिखने का सेम, लेकिन पावर में -1 लिखने का ना। यस, बोलो tan इनवर्स ऑफ x। पढ़ने का कैसे समझा क्या? sec इनवर्स ऑफ x। बोलो है ना? यस यस। इधर आएगा उसका जुड़वा, ए साइन का जुड़वा जुड़वा मतलब ये आएगा तो ये आ जाएगा। यस, tan का जुड़वा cot इनवर्स ऑफ x, और sec का ये जितने भी जुड़वा लोग हैं कॉम्प्लीमेंट्री सी वाले, उनके कुंडली में दोष। सी से स्टार्ट हो रहा है मतलब कुंडली में दोष है इसके, बराबर। माइनस आएगा क्या? आएगा, पक्का आएगा बेटा, 100% आएगा। समझे कि मैं क्या बता रहा हूँ? तो आज के बाद माइनस प्लस का कंफ्यूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उतना अपने को भी समझ में आ गया, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो है ना?
चलो बात करते फॉर्मूला से। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं, मैंने बस अभी आपको बताया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, रेडी? चलो, तो ये 6 और वो 6, टोटल 12 फॉर्मूला है। ये याद रखने का या नहीं रखने का? अरे पागल, ये आ गया तो ये आ जाता है ना। ये सो 50% डिस्काउंट चल रहा है, उसको नहीं चाहिए। 6 नहीं करने का, 3 ही फॉर्मूला करने का, बाकी का 3 आ जाता है। चल पहले साइन का फॉर्मूला लिखता हूँ। साइन का फॉर्मूला हर बच्चे को आता है। डेरिवेटिव साइन अपने मुंह से cos x निकलेगा। ये सो अंदर आप लिखने का cos x बराबर है कि नहीं? अरे सर के थोड़ा सा मैं अलग कलर यूज करता हूँ, cos x। तो साइन किसके पास गया? cos के पास गया, तो cos किसके पास आएगा? साइन। साइन से यहाँ पे आएगा साइन। माइनस तो है, सी ये मतलब कुंडली में दोष है, बराबर है कि नहीं? यस और यस। नेक्स्ट क्या है? tan x। बोलो tan x। tan x जाता है किसके पास? tan जाता है किसके पास? sec के पास। यस और नो? यस। अगर tan sec के पास गया है तो cot किसके पास जाएगा? cosec के पास जाएगा। यस और नो? जल्दी बोलो, आया ना? यस सर। क्लियर? इधर आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। लोग बोलते हैं सर टी रहेगा तो स्क्वायर डालने का, बराबर है। टी रहेगा तो स्क्वायर, इधर टी रहेगा स्क्वायर, बाकी किधर भी टी नहीं है। समझा क्या? सही बात है। नेक्स्ट कौन सा है? sec x। देखो क्या कर, sec x पहले खुद के बारे में सोचते हैं। sec x into tan x किसके बारे में सोचा? खुद के बारे में, बराबर है कि नहीं? ऐसा फिर उसको याद आता है tan। देखना tan आया था तो उसके पास, तो sec भी बोलते चलो वो आएगा तो एक बार अब भी जाके बराबर। यस, तो इधर लिखने का सेम cosec भी पहले किसके बारे में सोचेगा? खुद के बारे में सोचेगा। तो पहले क्या लिखोगे? फिर स्क्वायर डाल दिया। जैसे sec tan के पास गया था, वैसे cosec cot। एक बार तुम लोग ऐसा फॉर्मूला लिखोगे ना, इस लॉजिक को फॉलो करके, तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा, चिट्ठी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ। गलत है ना? तुम्हारे प्लान लीक हो रहे थे नहीं ना? चलो अभी इनवर्स फंक्शन। कौन सा? इनवर्स। तुमको पता है क्या कभी भी इनवर्स फंक्शन जो होता है x इनवर्स, उसको हम लोग 1/x लिखते हैं, पता है ना? जितना मैथ तो सबको आता है, बराबर है। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूला है ना, उसमें 1/, आता है। क्या आता है? 1/। बोलना, अरे बोलना, फिर से बोल, जोर से बोल। सब में 1/, है। इनवर्स मतलब 1/, x इनवर्स 1/x, बराबर है कि नहीं? क्लियर है क्या? यस, जल्दी बोलो, है ना? यस यस। यहाँ पे ना एक s दिख रहा है, s के लिए एक लॉजिक बनाया मैंने। क्या लॉजिक है बताता हूँ। s रहेगा ना तो स्क्वायर रूट डालने का। क्या डालने का? स्क्वायर रूट। जैसे मैंने c रहेगा तो माइनस साइन बोला था, c माइनस साइन, बराबर है। s रहेगा तो स्क्वायर रूट। ये इधर s है क्या? तो इधर स्क्वायर रूट आएगा। इधर s है क्या? बिल्कुल नहीं लेना। इसमें s है क्या? इसमें ऐसे ना रूट आएगा। रूट आएगा दीदी, इधर आएगा ऐसे ना, यानी इसका जुड़वा ये तो इधर आएगा, इसमें तो इसमें आएगा। तो रूट कहाँ पे डालने का समझे? ऐसा रहेगा तो स्क्वायर रूट डालने का। ये स्क्वायर रूट देख के तेरे को अच्छा लगा कि बुरा लगा? इधर कितना लाइफ सिंपल है ना। रूट देख के तकलीफ होता है इंसान में, तुमको नहीं लगता? तुम नॉर्मल नहीं है, होता तकलीफ होना चाहिए। रूट डेंजर है ना, रूट आएगा तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। ऐसा हो ना बेटा, सही बात है कि नहीं? तो ये रूट देख के तुमको पॉजिटिव फीलिंग आने की नेगेटिव फीलिंग आने? मेरे को तो जान नेगेटिव फीलिंग, तो मैं इधर नेगेटिव डालने वाला हूं। हाँ फिर गया और इधर रूट नहीं है, अच्छा लग रहा है मेरे को, प्लस लिखूंगा इधर में। समझा ना? समझा क्या मैं क्या? बच्चों का प्रॉब्लम किधर होता है? उनको सब आता है, सिर्फ उनको प्लस माइनस का लफड़ा है। सर प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, 1 + x² था, मैंने 1 - x² लिख दिया फॉर्मूला, है कि नहीं? और इसी चक्कर में टिकट ले लेते हैं। तो प्लस कहाँ पे समझा, माइनस कहाँ पे समझा? रूट दिखा तकलीफ हुआ, माइनस। रूट नहीं है अच्छा लगा, प्लस। अच्छा मतलब प्लस, तकलीफ हो तो माइनस, बराबर है कि नहीं बेटा? यस और नो? यस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? यस। अभी यहाँ पे कुछ लिखना है, इधर भी कुछ लिखना है, इधर भी कुछ लिखना है। अभी क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ये है ना? यस और नो? इधर लिखने का रहता है 1, क्या
और इधर लिखने का रहता है x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर। इधर भी बोल 1 x स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? सेम इधर भी 1 है, इधर भी 1, सिर्फ इधर माइनस है, इधर बेटा प्लस है। इधर क्या करूं, इधर भी लिखूंगा 1 माइनस x स्क्वायर। अरे पापा तो ये सेम हो जाएगा ना? नहीं, देखो कैसा है, देखो सुनो ध्यान से, ये पहला फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला ये, इसलिए इधर 1 लिखा है पहले मैंने, बरोबर? तो साइन इनवर्स के फॉर्मूला में पहले 1 निकालना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लास्ट का फॉर्मूला है, इसमें उल्टा होता है, इसमें 1 बाद में, बोलो हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बाकी तो जुड़ा है, लिखो इधर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर बरोबर है? यस और नो? पहला फॉर्मूला कौन सा है? फिर tan इनवर्स है, ये सबसे लास्ट है। लास्ट है मतलब बेटा ये लेट आया है, ये जो लेट आता है उसको पनिशमेंट तो मिलेगा कि नहीं, है ना? यस। तो ये लास्ट वाले जो फॉर्मूलाज है ना, उनको थोड़ा पनिशमेंट देने का। पनिशमेंट देने का मतलब जैसे तुम लोग को 4 क्वेश्चन दिया होमवर्क में, जो बच्चे लेट आते हैं एक ही इधर उधर घूम फिर के, है कि नहीं, उनको मैं 4 की जगह 5 क्वेश्चन दे दूंगा, 6 क्वेश्चन दूंगा, बराबर है कि नहीं? ऐसा होना तो इसको थोड़ा पेनल्टी लगाने का है, कुछ इसको पनिशमेंट देने का। क्या इधर एक एक्स लगाने का रहता है, इधर एक, समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? तो अभी ये फॉर्मूला रेडी हुआ है, ये एक्स्ट्रा पेनल्टी किसको? जो लेट आता है। और लेट क्या साइन आता है क्या? साइन तो सबसे पहले निकलता है मुंह से, लेट तो सेक, बराबर? क्लियर है, समझे क्या? बोलो जल्दी से, फॉर्मूला रेडी है बेटा, फॉर्मूला रेडी है। ये तुम्हारे हो गए 6 फॉर्मूला इधर, और ये तुम्हारे हो गए कितने फॉर्मूलाज? 6। समझा क्या? याद कैसे रखने के? वो ज्यादा तकलीफ हुआ? सर लास्ट वाले दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अच्छा माइनस सारे सेम है, वो अलग अलग है। ये अलग अलग ऐसे को तकलीफ हुआ, माइनस ये माइनस है, सी वाला है ना, कुंडली में दोष है, माइनस। समझा? डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलाज हो गए, कितने हो गए? ये 6 12 और ये मेरे ख्याल से 13 14 15 16 17, ये भी काउंट करोगे तो 20 हो जाते हैं आसपास। यस और नो? तो प्लीज ये 20 फॉर्मूलाज सबको बाय हार्ट होने चाहिए। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूलाज आपको पक्का बाय हार्ट करके आना है, ठीक है? सब बाय हार्ट करके आएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सब बाहर करके जाएंगे इतना मैं पक्का बोल सकता हूं। ओके रेडी, आगे बढ़े। चलो क्या क्या फॉर्मूलाज आपने सीखे थे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आपने क्या कहा था? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आपने कहा था 0, वेरी गुड। डेरिवेटिव ऑफ x क्या कहा था आपने? 1। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या कहा था? ओके, झुकेगा नहीं साला। अरे e raised to x, फिर log x का, sin x का डेरिवेटिव, बाजू में टैटू वाला है, तेरे को डिस्काउंट दूं क्या थोड़ा सा? टैटू बना ले, sin cos का, sin का डेरिवेटिव cos का माइनस sin। क्लियर है? जल्दी बोलो। कितने फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते। फॉर्मूलाज एग्जाम में थोड़ी पूछता है कोई, एग्जाम में आता है क्या राइट 84 फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव? नहीं, एग्जाम में थोड़ी आता है फॉर्मूला, एग्जाम में फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। सो नो, तो चलो यूज करते हैं। सब मेरे पास एक एकदम सिंपल क्वेश्चन, जैसे डिप्लोमा में स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट कर रहा हूं। एक सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये तुमको एक फंक्शन दिया है, आपको याद है मैंने ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू f ऑफ x, यस और नो? सो ये y है और ये आपका x का फंक्शन है। देखो ना, ये x से बना है ना, x स्क्वायर 2x किससे बना है? यस, तो y इज फंक्शन ऑफ x, बरोबर है? जल्दी बोलो है। हमें फाइंड करना है dy by dx। हमें क्या फाइंड करना है? dy by dx। dy by dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y
तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे डायलॉग लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। बराबर ना? डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है d, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है ना dx। ऑन बोथ साइड लिखा है ना आपने, तो दोनों साइड में लिखना पड़ेगा। दोनों साइड में मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है? यहाँ पे y लिखो। राइट साइड में क्या है? बराबर है? Yes or no? You have to solve this derivative, right? अभी इस क्वेश्चन में हाथ डालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा समझो कि दिल की बात बता रहा हूँ इसकी। हाँ, मुझे बताओ, यहाँ पे a प्लस भी लिखा है, यहाँ पे a माइनस भी लिखा है, यहाँ पे a इंटू भी लिखा है, यहाँ पे a माइनस a अपॉन b। कोई बोलेगा इतना अच्छा दिल बना है इसके अंदर a भी क्या सर है ना? यही बाबा अपना काम है। इधर कितने टर्म्स है? इधर एक। फिर से एक बार पूछता हूँ, यूनिटी नहीं है तुम लोग में। आधा लोग तो बोलते ही नहीं कुछ, है कि नहीं? चलो दो टर्म्स है। तीन बोला। अबे झूठा से हमको लगा रहे हो तीन। मैं नहीं बोली थी। कोई बोला रहेगा। हाँ, इधर दो टर्म्स है, इधर दो टर्म्स है, इधर दो। जो लगता है बोलो ना उसके 1000 रुपए के लिए पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन बोलो ना कितने? इधर कितने टर्म्स है? सब जगह पे दो टर्म्स है। बोलो है ना? किसी को ऑब्जेक्शन है? नहीं, पक्का नहीं। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, शायद आप सब सही हो, लेकिन मैं ठीक है थोड़ा सा ग्रुप से ऐसा होता ना, जोन से बाहर कोई मिल जाए तो शिकार कर लो ऐसा। लेकिन तुम सब एक साथ ही हो बेटा, है ना? कोई है जो ये करता है कि गलत है? सर नहीं, सब में दो टर्म्स नहीं है। नहीं, थर्ड एंड फोर्थ में एक ही टर्म, एक जोन से बाहर आ गया। और पक्का भाई, कॉन्फिडेंस बताता हूँ। यहाँ पे दो टर्म्स है 100%, यहाँ पे दो टर्म्स है 100%, यहाँ पे दो टर्म्स है गलत। ये एक ही टर्म है। हाँ, ये भी एक ही टर्म है बेटा, बराबर? बताता हूँ, सेकंड और अपना टेंशन मत ले, अभी तो पार्टी शुरू हुई। सर ये प्लस है ना, और ये अगर प्लस माइनस रहेगा ना तो ए को अलग काउंट करने का, बी को अलग काउंट करने का, ए को अलग काउंट करने का, बी को अलग। इनटू रहेगा या फिर डिवाइड रहेगा? इनटू और डिवाइड को जॉइंट अकाउंट बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? जॉइंट अकाउंट। यस, तो ये ए इंटू बी है, तो ए और बी अलग अलग है कि एक साथ है? अरे जॉइंट अकाउंट है बेटा, मल्टीप्लिकेशन मतलब जॉइंट अकाउंट। ए और बी दोनों जॉइंट है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है। ए अपॉन बी डिवीजन रहेगा तो भी जॉइंट अकाउंट। समझा क्या? क्लियर? अभी मुझे बताओ, इधर एक बेसिक से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। कोई गलती नहीं होगा, अपने को 80 आउट ऑफ 80 मारने का, उसी हिसाब से सीख रहा हूं, ठीक है? और सबको कोशिश मतलब सिखा रहा हूं उसने, मतलब कि सबको उतना अच्छा मार्क्स मिले, उतना तो एटलीस्ट ट्राई करेगा 80 का तो 60 तो मिलेगा ना। लेकिन ट्राई 60 का करेगा तो कितने टर्म्स है यहाँ पे? तीन टर्म्स है। दो तीन अरे वो तो काय मैत्री के लिए कितने टर्म्स है? 3 या 4? 3। एक्स स्क्वायर, फिर ये 2 है, फिर ये x है, फिर ये 3 है। कितने टर्म्स है? 3 4 कितने रे? 4 है क्या? 3। अब ऐसा ऐसा कर रहे हो? काल दिन दो पे दे नहीं सर, चेक करो। 4 टर्म्स है। कितने? 4। अब यही बोल रहे हैं सब। 3 टर्म्स है। ये 2 और x अलग अलग है क्या? अरे मल्टीप्लिकेशन है, एक ही टर्म है वो। और ये x स्क्वायर,
हाँ ये टर्म और 3 टोटल 3 टर्म्स है कितने 3 समझा टर्म्स कैसे पहचानने का कोई डाउट नहीं सर ध्यान देना अच्छे से तो कितने टर्म्स है 3 चलो सबका डेरिवेटिव निकालेंगे ध्यान देना अच्छे से आई वांट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर उधर देखो हेल्पलाइन 2x x स्क्वायर का 2x आता है बरोबर है कि अभी सुन बेटा ये 2 दिख रहा है क्या 2 ये एक नंबर है ये नंबर है ये सो ये 3 भी क्या है कांस्टेंट मैंने कांस्टेंट नहीं बोला किधर नंबर है क्या है यस और नो किसी भी नंबर को तुम कांस्टेंट बोलने से पहले थोड़ा देखो वो किधर है कैसे है बराबर ये 2 जो है यस इट इज कांस्टेंट लेकिन ये 2 x के ये 2 नंबर है लेकिन ये x के और कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के साथ होगा तो उस नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ तो उसको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट बराबर है सो यस जैसे नेता लोग के साथ कार्य करता रहते हैं है कि नहीं किसी को भी नहीं बोलते कार्य करता जो आगे पीछे रहते हैं ना किसके वैसे ही वेरिएबल के आगे पीछे जो रहता है ना उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ये 3 कांस्टेंट ये अकेला है क्या है अकेला अकेला है बराबर उसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं है बराबर है कि नहीं तो ऐसा जो लावारिस दिखेगा ना उसको बोलने का कांस्टेंट क्या बोलने का कांस्टेंट बराबर तो कांस्टेंट किसको बोलने का अकेला सोलो वेरिएबल अकेला रहेगा लावारिस साथ में आजू बाजू में कोई वेरिएबल नहीं उसको बोलने का कांस्टेंट समझा गया ये यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का आ रही है जीरो नीचे कैसे आ गए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बराबर है कि नहीं तो ये फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 वो किधर यूज करूं इधर यूज करूं क्या नहीं इधर यूज करूं क्या हाँ। क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है तो यहाँ पे तुम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो ये 2 कांस्टेंट नहीं है बाबा 2 क्या है कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के ऊपर कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं लगाते समझे मैं क्या बता रहा हूं इज दैट क्लियर यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं यस सर बराबर यस और नो चलो तो सर कोएफिशिएंट का क्या करने है कोएफिशिएंट को इग्नोर करने का क्या इग्नोर बराबर है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट है बाबा कार्य करते कि आज ये करते बराबर है कि यस और नो समझा गया तो ये 2 कोएफिशिएंट को इग्नोर करने का कोएफिशिएंट को सॉल्व नहीं करने का बराबर है कि नहीं भैया ये कार्य करता है ध्यान नेता के ऊपर दो x के ऊपर ध्यान दो x को सॉल्व करो समझा क्या बाबू कैसे करो कोएफिशिएंट के साथ क्या करने का बोल इग्नोर और ध्यान इसके ऊपर रखने का x वेरिएबल 2 बराबर प्रभु साहब थोड़ा कंट्रोल रखो तुम कुछ बोलो मत तुम ऐसे तो कान छोड़ दो बहुत जख्मी हो रहे बेटा ठीक है ना जैसे तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 तो मैंने डेरिवेटिव 2 का नहीं निकाला मैंने डेरिवेटिव x का निकाला 1 और वो 2 into 1 2 बोल रहे हैं अपना आशुतोष भाई सही है ना आशुतोष आशुतोष 3 का डेरिवेटिव 0 बराबर है हां 3 कांस्टेंट है कांस्टेंट का 0 आता है 2 को कांस्टेंट मत बोलो कोएफिशिएंट सॉल्व नहीं करेंगे उसको इग्नोर करने बराबर क्योंकि वो किसके साथ होता है वेरिएबल बराबर है कि नहीं तो आपका ध्यान कोएफिशिएंट के ऊपर होगा कि वेरिएबल वेरिएबल इज मोर इंपॉर्टेंट समझा मैं क्या बता रहा हूं बेटा यस तो इसका आंसर है 2x - 2 बोला है ना यस सिंबल है तो x वेरिएबल है 2 कोएफिशिएंट है 3 कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट समझा गया क्लियर किसको समझ में आया अरे नेटवर्क का रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं मैंने नहीं समझ रहा हाँ समझ भाई सच बोल खरं समजलं की नाही समजलं हाँ समझ थोडं समजलं आता तर बोला समजलं खरं सांग अरे थोडं म्हणजे हे ह्याचं काय समजलं ह्याचं काय समजलं की ह्याचं काय समजलं इसको कोई भी नहीं हा हे बघ x वरचं 2x 2 काय कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट किसको बोलने का समझा कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के साथ है तो उसको कोएफिशिएंट नाम देंगे बराबर तो 2 को कोएफिशिएंट बोला कोएफिशिएंट को कभी सॉल्व नहीं करते सॉल्व हमेशा वेरिएबल को करते तो 2 को छोड़ दो x को सॉल्व करो x का डेरिवेटिव
तो लिखा है मैंने x का डेरिवेटिव 1। 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कैसा होता है? यस, तो 3 का डेरिवेटिव 0। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो खत्म है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into 1 2 आएगा तो आंसर है 2x - 2। समझा कि नहीं समझा? किसको समझ में आया? 100%। चलो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। ये तो आप लिखोगे ही, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। आई वांट यू टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 3x³ - 7 sin x minus log x plus 2 e raised to x। इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना टेंशन वाला नहीं है। सिर्फ उसमें थोड़ा हमने log sin वगैरह डाल दिया है। फर्स्ट लिखो, सेकंड ट्राई करो। चलो अगला क्वेश्चन। आपको सॉल्व करके दिया था मैंने, आपने सॉल्व किया ना आपने? चेक करो आपने सही किया कि गलत किया। सब रेडी? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोलो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy by dx आता है। और यहाँ पे टर्म्स कितने हैं बेटा? 2 3 4 कितने हैं? 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 4। आराम से देखो, पहले मुझे बताओ ये 3 क्या है? 7 क्या है? कोएफिशिएंट। 2 क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स को इग्नोर करना है, तो 3 को इग्नोर करना है आपको। 3 को इग्नोर किया, आपको सॉल्व x³ को करना है। x³ को सॉल्व करने के लिए x raised to n का फार्मूला 3x raised to n minus 1। तो nx मतलब 3x raised to 3 minus 1 मतलब 2। 7 को सॉल्व करूं, sin x का cos x 1/x। log x को सॉल्व करना पड़ेगा 1/x। 2 को सॉल्व करोगे? नहीं। e raised to x का e raised to x। हाँ, अभी आशुतोष भाई ने पूछा था कि 3 into 3 हाँ 9 हो जाएगा बेटा। तो क्यों डाउट ले रहा था? इजी तो ये 3 into 3 9। तो ये अपना आंसर है। समझा कि नहीं समझा? यस। जल्दी बोलो यस और सर ये करके क्या मिल रहा है? और कॉम्प्लिकेटेड ही हो गया ना इक्वेशन। मतलब यूज क्या है किसका? डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का यूज क्या है? मतलब से एक Complex हो रहा है। फंक्शन ही आ रहा है। लेकिन ये दोनों फंक्शन सेम ही है। नहीं डिफरेंट नहीं, ये जो डेरिवेटिव निकालने के बाद जो फंक्शन आता है उस फंक्शन को यूज करके हम स्लोप ऑफ टैंजेंट नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड कर उसको सकते हैं। करके नहीं कर सकते। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को करके नहीं, ये फंक्शन है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ये है। डेरिवेटिव यूज करके हम लोग एप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव यूज करके हम लोग एरर्स फाइंड कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। बराबर। डेरिवेटिव के बहुत सारे एप्लीकेशंस। समझा क्या? डेरिवेटिव करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा में सीखा था मैक्सिमम मिनिमम। डेरिवेटिव करके हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव का यूज अपने पूछा क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशंस। समझा क्या? क्लियर? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? इसको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है कि सर 5 बजे 5:30 बजे हम आए थे, ठीक है नहीं? उसके हिसाब से अभी थोड़ा बहुत तो आता है ऐसा मतलब। लेकिन ज्यादा टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो लेके जा रहे हैं ऐसा, या खाली हाथ आए ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखो बेटा, इधर देखो। अभी जो आपका y है वो मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ। सब रेडी हो गया? y दिया है और dy by dx दिया है। अभी तुम बोलो e raised to x देख के टेंशन आ रहा है कि इसके पहले क्वेश्चन में e raised to x था। sin x देख के भी टेंशन नहीं आ रहा है, इसके पहले cos x sin x देखा आपने, बरोबर है कि नहीं? सुन चलो, फिर आप बोलोगे क्वेश्चन तो इजी हम लोग कर लेंगे। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स अलग हो गया, बराबर है? यस। सर y का डेरिवेटिव dy by dx, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ, बोलो e raised to x e raised to x sin x। अभी आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो e raised to x और sin x है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अगर ऐसा होता
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म। कोई इशू नहीं, दोनों के e raised to x का e raised to x आता है, sin x का cos x आता है, बात खत्म। दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला करो, खत्म करो। लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है, लेकिन अपने पास जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो अलग अलग है। e raised to x का अलग फॉर्मूला है, sin x का अलग, लेकिन यहाँ पे e raised to x और sin x अलग अलग है कि एक साथ है? समझा प्रॉब्लम क्या, समझा क्या? यस, समझा? क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा सिचुएशन जब आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा या फिर डिवीजन रहेगा, तब एक दो स्पेशल फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, एक u into v का है और एक u by v। चलो पहले u into v की डिस्कशन करते हैं। बहुत बार आपने फॉर्मूलाज लिखे होंगे, है कि नहीं? ये फॉर्मूला जो है, जो आप भूल जाते हैं। किसी को याद है u into v का फॉर्मूला? बोलो। Derivative of u with respect to v plus Derivative of v with respect to हाँ स्लो बोला मुन्ने का, तू भी बोल। u derivative of v plus v derivative of u divided by ना डिवाइड में नहीं बोलना चाहिए था। u derivative of v plus v derivative of u derivative of v plus v derivative। v derivative। ठीक है, आज नहीं बताया, ठीक है, कल तो आ जाएगा ना। जैसे u into v है, वैसे u by v का भी फॉर्मूला है। चलो u by v का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। u into v का चालू किससे हुआ? u से। ये चालू होता है v से। v के साथ हमेशा u का डेरिवेटिव लिखते हैं, v के साथ और u के साथ v। कभी भी ऐसा नहीं लिखने का u डेरिवेटिव ऑफ u, u के साथ v का डेरिवेटिव आएगा और v के साथ u का, हमेशा। सर इधर प्लस है, इधर माइनस आ रहा है, v पहले लिखा है तो बाद में u आएगा ना, u डेरिवेटिव अपॉन v। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? जल्दी बोलो आए। तो u into v और u by v का कांसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सब रेडी हो? स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, ये बाबा इधर देख, अभी क्लाइमेक्स देखा नहीं तुम देख सकते। सुनो, ये नहीं है क्लाइमेक्स, इसके बाद ये आंसर है ना? हमें आंसर लिखना है, ये तो क्वेश्चन है ना, ये देखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है ना, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा u into v, अपने को आंसर में ही लिखने हैं। लिख सकते हैं u की जगह पे क्या लिखने का? e raised to x। v की जगह पे क्या लिखने का? sin x। जैसा हम जिसको समझने की चाहे बोलो मेरे साथ, पहले क्या लिखने का? u मतलब फिर डेरिवेटिव ऑफ v ना, मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब सर डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ e raised to x। अरे ये e raised to x और ये e raised to x दो बार दिख रहे हैं। e raised to x कितने टर्म्स है आपके सामने? दोनों टर्म्स में e raised to x है, तो कॉमन निकालो तो cos x plus sin x। कॉमन निकाल लिया, कॉमन सिंपल है। ये इसको बोलते हैं सिंपलीफाई करना। तो अगर तुम्हारे आंसर में कुछ कॉमन निकल रहा है, निकालना चाहिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना चाहिए, तो फिर आपको फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? Have you understood u into v? तो u into v कब यूज करना है बेटा? जब वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होगा। ये भी वेरिएबल था और ये भी वेरिएबल। क्वेश्चन में आपको u by v का देकर तो आपको ट्राई करना है। x plus 1 upon x minus 1 फाइंड करना है dy by रेडी एवरीवन? बेटा इधर देखो ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बरोबर है? इतना आपने लिखा रहेगा, बोलो dy by dx डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 और नीचे x minus 1। इसको तुम बोलोगे u, इसको तुम बोलोगे v, है ना? ये x है, थोड़ा सा दूर से आता है, फॉर्मूला लगाते हैं, ये आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा। बोलो हाँ है ना बेटा? तो ध्यान दो, पहले क्या लिखने गए? v मतलब x minus 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ u ना, u मतलब x plus 1 माइनस u मतलब plus y plus 1 डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x minus 1 अपॉन v स्क्वायर। minus 1 सही बात है,
इतना किसने सही लिखा था? इतना तो आना ही चाहिए कंपलसरी। थोड़ा इसको छोटा कर देना। चलो ध्यान दो, ये x माइनस 1 जैसा है वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव इसका निकालने का है। इधर कितने टर्म्स है? दो। पहले डेरिवेटिव किसका निकालोगे? x का क्या आएगा? 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। बहुत बढ़िया, क्योंकि 1 क्या है? अकेला है, मतलब उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं? माइनस x प्लस 1, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x 1 का 0, नीचे x माइनस 1 का बोलो होल 2x ये x माइनस 1 प्लस 0 वो नहीं लिखा तो भी चलता है, चलो अभी आपके लिए लिख रहा हूँ। 1 माइनस 0, नीचे का स्क्वायर मत सॉल्व करो, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर को हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में रखना चाहिए। हमेशा डिनोमिनेटर में अगर कोई ब्रैकेट दिख रहा है तो उसको कभी छेड़ो मत, डिनोमिनेटर हमेशा ब्रैकेट के फॉर्म में रहना चाहिए, समझा? तो उसको ऐसे ही रखो सर, x माइनस 1 इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 1। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या पता है, मैंने इस ब्रैकेट को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। Why this bracket is important? क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना, माइनस साइन है ना। अभी इस माइनस साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर डालने वाला, मतलब इसको ब्रैकेट को ओपन करना कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रैकेट को? तो ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। बोलो माइनस x माइनस 1। कुछ मारामारी हो रहा है क्या? कुछ मारामारी हो रहा है क्या पीछे? ओ मैडम, x माइनस x कैंसर, माइनस 1 माइनस 1 तू नहीं, ये बोल रहा था कब से। अरे सर अभी एक माइनस 2 कैंसिल करो क्या? सिंप्लीफिकेशन 2 पावर में ऐसा कैंसिल नहीं होता है। किसी का आया था आंसर ये? तो 0 बोल रही थी। 0 के बाद आना है। 0 डायरेक्ट इतना अच्छा आंसर है। सच में समाज दूसरा स्टेप पर लास्ट सेकंड लास्ट पर मैं यूपी में कंफ्यूज हो गया था। मारा मारे रहेंगे। x माइनस x कैंसिल होना चाहिए। स्टार्ट करें? यस सर। पीछे वाले सब रेडी है? यस सुनोगे? अभी इतना देर तुमने ध्यान से सुना है, समझा है, थोड़ा और, ठीक है? तब जाके अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, नहीं तो अपना जो अभी तक जो ज्ञान मिला है वो आधा अधूरा है, ठीक है? नहीं, ध्यान दो, क्वेश्चन देखो कैसे। ओके, और यहाँ पे लिखा है फाइंड dy by dx। क्या लिखा है? फाइंड dy by dx। नौ अगर बोल दो डर डर जाके, ठीक है? और इधर भी क्या फाइंड करना है? dy by dx। फाइंड dy by dx। सो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे। थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन देख के? क्या अजीब लग रहा है? ये नहीं देखा था क्या पहले? बताता हूँ, सुनो भाई, थोड़ा और सहन करो। डिफरेंशिएटिंग विद, ये जो मैं बता रहा हूँ मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, तुमको लगेगा सच में अच्छा ये हर चीज जो मैं बता रहा हूँ यूज होने वाली है। और जब मैं लेक्चर लूंगा ना, मतलब एग्जाम का स्टार्ट करूंगा, तब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, समझा? बोलूंगा ये कांस्टेंट है, कोई भी है, निकालो, खत्म, समझा ना? समझा? क्लियर है? तो एक लेक्चर में एक ही एग्जाम्पल होगा, इसलिए पहले सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए, एग्जाम पर हम लोग थोड़ा अच्छे से कर पाए, समझा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सम बोथ साइड्स, है ना? ये डायलॉग तो पक्का है ना अपना। और dy by dx मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और उससे बाहर कैसे निकलना है बताता हूँ। सब रेडी? आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, बराबर है क्या? ए राजा, पढ़ना क्या लिखा है? dy by into e sin क्या बोला? e raised to sin। हाँ, ये तेरा आवाज था क्या? नहीं सर, ये मेरा और पहले वाला किसका था? मेरे अभी तेरी आवाज में फिर से कर बोल।
dy by dx equals to d upon x अबे d upon x है ये dx है. sorry dx into sin e raised to sin x ओके तुझे एक क्वेश्चन देके कौन कौन से फॉर्मूले याद आ रहे हैं? e raised to x e रेस टू x का याद आ रहा है फॉर्मूला? बस एक ही याद आ रहा है. और sin log x का भी आता है. हाँ yes. और कौन याद आ रहा है? श्लोक ये देख के मुझे दो फॉर्मूला याद आ रहा है. एक तो e रेस टू x का और दूसरा हाँ अभी साइन दिख रहा तो साइन x का ही याद आएगा ना. a रेस टू x तेरे को किधर से याद आया? हाँ जो दिख रहा है वो उसके हिसाब से सोचो ना. साजिद तेरे को क्यों अलग याद आ रहा है? क्या बता रहा है उसको? तो दो फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? पहला कौन सा यूज होगा, ई का या साइन का? ई का. पहले कौन सा यूज होगा, ई का या साइन का? कहूंगा मेरा ई का यूज होगा. हाथ ऊपर करो. ये मेरे साथ हो गया. पहले कौन सा यूज होगा? साइन एक्स का यूज होगा. हाथ ऊपर करो. तो तुम चाहते क्या हो पीछे वाले? ई का भी नहीं साइन. तो पहले क्या करने का? हाँ कौन सा पहले ई का यूज होगा कि साइन का यूज होगा? ई का पहले यूज होगा ऐसा कुछ लोग बोल रहे. तू क्या बोलते हैं साइन का? क्यों रे? अगर x पे फोकस करें तो फोकस वेरी गुड. क्या बड़े-बड़े शब्द यूज करते हैं फोकस. मैं तेरे को बताता हूं. ये डेरिवेटिव अगर गर्म हो गया, क्या हो गया? तो झटका पहले किसको लगेगा? ई को. तो पहला फॉर्मूला ई का यूज करने का. बाकी फोकस तुम किसी के ऊपर भी रखो. इधर फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का यूज करने का. अभी जिंदगी में नहीं बोलेगा. ठीक है ना? चलो तो फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का यूज करने का. तो अपना चिट्ठी निकालने का. स्किल्स तो आपके काफी इंप्रूव करेंगे. ये फॉर्मूला चिट्ठी में मिलेगा. वाला नोट्स. हाँ कुछ लोग उसको नोट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है नहीं? मम्मी काय करते हैं? नोट्स बनाते हैं. है ना? तो इधर देखो अभी एक डेरिवेटिव का रूल सिखाता हूँ. ये तुमको पता नहीं है. डेरिवेटिव में एक सिंपल रूल है. हम हमारे फॉर्मूलाज की ओर जाते हैं. ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाए हैं. ठीक है? पूरा पेन का कलर भी चेंज कर देता हूँ. कौन सा? रेड नहीं ऑरेंज क्या बोलते? इधर x है इधर भी x होता है. इधर x है इधर भी x है. इधर x है इधर भी x है. इधर x है इधर भी क्या है ना? x है ना? इधर देखो x है इधर भी x है. इधर x है इधर भी x है. इधर x है इधर भी x. इधर x है इधर भी x. और जाते इधर x है इधर भी. अरे बोलो ना. x. इधर x है इधर भी इधर x है. इधर भी x है ना? अरे है ना? इधर x है इधर भी x है. ये रूल है. रूल होना ही चाहिए. समझा क्या बता रहा हूं? अभी देख ध्यान से. इधर x है इधर भी x है. ये तो अपना फॉर्मूला है चिट्ठी वाला. बराबर जो तुम कैरी कर रहे हो साथ में, है ना? फॉर्मूला तो ये हमने बाहर किया रट लिया. लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो ऐसा आया. ठीक है? रूल क्या? इधर x रहेगा तो इधर भी मतलब इधर अगर x है तो इधर भी x होना चाहिए. लेकिन साइन x है. समझा क्या? किसकी जगह पे? x की जगह पे. हाँ ऐसा कभी भी x की जगह पे कुछ और दिखेगा ना, समझने का अपने साथ धोखा हो रहा है. अरे देखना ये लेके गए चिट्ठी में e raised to x और एग्जाम में e raised to sin x आ गया. x की जगह पे sin x आ गया. धोखा बराबर है कि नहीं? सोन कौन धोखा दिया? ये नहीं धोखा दिया. sin x धोखा दिया. वो x की जगह पे आके बैठ सरप्राइज दे रहा है कि नहीं? कौन? sin x. समझे धोखा कौन दिया?
कौन धोखा दिया? जो धोखा दिया ना उसको भी भूलने का नहीं, उसको रिमांड में लेने का। उसको तो जो धोखा देगा मतलब जो एक्स की जगह पे रहेगा उसको रिमांड में लेंगे, उसको रिमांड में लेंगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन आंसर लिखने के बाद इमीडिएट उसी टाइम पे रिमांड नहीं लेंगे, अपना काम पहले खत्म करो, बाद में रिमांड में लो, बराबर है कि नहीं? तो चलो पहले मैं लिखूंगा आंसर। क्या लिखूंगा? आंसर। e⁻x का आंसर क्या आता है बाबू? e⁻x आता है ना? तो चल आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आंसर। क्या लिखो? आंसर बोलना e⁻x। x मत लिखो, तुम्हारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है? तो तुम्हारे आंसर में भी x की जगह पे sin x होना चाहिए, बराबर है? yes or no? आंसर लिख लिए। अभी जिसने धोखा दिया था लेकिन उसको बुलाने का आ बोलने का, एक ही नहीं आया, इसने धोखा दिया था। इसको रिमांड में लेने का मतलब इसका रिमांड लेने का मतलब डेरिवेटिव। जिसने धोखा दिया उसका सबका मत नहीं करो डेरिवेटिव। क्लियर है क्या? यस बोलो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। समझा गया? यस और नो? मैं चाहता हूँ कि ये समझ के तुम लोग उस क्वेश्चन में हटा दो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, आपने ट्राई किया मेरे ख्याल से। इधर देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, बोलो y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ log ऑफ, बोलो x स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है तुमको? यस, log है मतलब log x का ही फॉर्मूला याद आना चाहिए। is equal to 1 upon x। हाँ, ये तो चिट्ठी में लिखा हुआ है log x का 1 upon x। इधर x है तो इधर भी x होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में इधर x है, इधर x है क्या? नहीं, क्या है x की जगह पे? x स्क्वायर प्लस x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 को रिमांड में लूंगा। आंसर लिखने के बाद पहले आंसर लिखते हैं। ये आंसर देखिए 1 by x 1 upon x। कुछ लोग इधर 1 upon x लिख रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है? तो तुम लोग x मत लिखो, x स्क्वायर प्लस 1 लिखो। लिखा? फिर जिसने आंसर लिख दिया आपने, अभी रिमांड में लो किसको? जिसने धोखा दिया था सिर्फ उसको, तो सिर्फ ये x स्क्वायर प्लस 1 आएगा इधर। समझा क्या सर? x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना आसान है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।